जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आज घटोत्कच युद्ध में हम लोग अला युद्ध का युद्ध स्थल में प्रवेश तथा उसके स्वरूप रथ का वर्णन। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का वह युद्ध चल ही रहा था कि पराक्रमी राक्षस राज अलायुध वहां उपस्थित हुआ। वह सहस्रों विकराल रूप वाले राक्षसों से घिरकर विशाल सेना के साथ दुर्योधन के पास आया। उसके साथ अनेक रूप धारण करने वाले वीर राक्षस वर्तमान थे। वह पहले के बैर का स्मरण करके वहां आया था। उसका कुटुंबी बंधु ब्राह्मण भक्षी पराक्रमी बकासुर भीमसेन के द्वारा मारा गया था। उसके सखा हिडिंब और महातेजस्वी किरमिर भी उन्हीं के हाथ से मारे गए थे। इस प्रकार दीर्घ काल से मन में रखे हुए अपने बैर को उस समय बारंबार स्मरण कर रहा था। रात्रि में होने वाले इस संग्राम का समाचार पाकर रणभूमि में भीमसेन को मार डालने की इच्छा से वह मत वाले हाथी और क्रोध से भरे हुए सर्प की भांति युद्ध की लालसा मन में रखकर दुर्योधन से इस प्रकार बोला। महाराज दुर्योधन, आपको मालूम होगा कि भीमसेन हमारे राक्षस भाई बंधु हिडिंब, बक और किरमिर को किस प्रकार वध कर डाला है। इतना ही नहीं, इन्होंने मेरा तथा दूसरे राक्षसों का अपमान करके पूर्व काल में राक्षस कन्या हिडिंबा के साथ भी बलात्कार किया। इससे बढ़कर दूसरा अपराध क्या है। अतः राजन, मैं सैन्य समूह, घोड़े, हाथी, रथों सहित भीमसेन को तथा मंत्रियों सहित हिडिंबा पुत्र घटोत्कच को मार डालने के लिए यहाँ आया हूँ। श्री कृष्ण जिनके अगुआ हैं, उन सभी कुंती कुमारों को मारकर आज मैं समस्त अनुचरों के साथ उन्हें खा जाऊंगा। अतः आप अपनी सारी सेना को रोक दीजिए, पांडवों के साथ हम लोग युद्ध करेंगे। उसकी यह बात सुनकर भाइयों से घिरे हुए राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अलायुद्ध का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा। दुर्योधन बोला, राक्षस राज, सैनिकों सहित तुम्हें आगे रखकर हम लोग भी शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि जिनका मन वैर का अंत करने में लगा है वे मेरे सैनिक चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। अच्छा, ऐसा ही हो। राजा दुर्योधन ने इस प्रकार कहकर राक्षस राज अलायुध तुरंत ही राक्षसों के साथ भीमसेन पुत्र घटोत्कच के सामने आया। राजेंद्र, उसका शरीर दे दीप्तमान हो रहा था। वह भी सूर्य के समान तेजस्वी वैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर गया जैसे रथ से घटोत्कच आया था। उसका विशाल रथ भी अनेक तोरणों से विचित्र शोभा पा रहा था। उसकी घरघराहट भी अनुपम थी। उसके ऊपर भी रीछ का चाम बना हुआ था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी 100 हाथ थी। उसके रथ में जुते हुए घोड़े भी हाथी के समान मोटे शरीर वाले शीघ्रगामी और गधों के समान उच्च स्वर से हिनहिनाने वाले थे। उनकी संख्या 100 थी। वे विशाल काय, अश्व, मांस और रक्त भोजन करते थे। उसके रथ का गंभीर घोष भी महामेघ की गर्जना के समान जान पड़ता था। उसका धनुष भी विशाल सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त था। स्वर्ण जटित होने के कारण प्रकाशवान था। उसके बाण भी शिला पर तेज किए हुए थे। वे भी धुरे के समान मोटे और स्वर्णमय पंखों से शोभित थे। अलायुध भी वैसा ही महावीर था जैसा कि घटोत्कच था। अलायुध का ध्वज भी अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी था। वह गीदड़ समूह से चिन्हित दिखाई देता था। उसका स्वरूप भी घटोत्कच के समान कांतिमान था। उसका मुख भी विकराल और प्रज्वलित जान पड़ता था। उसकी भुजाओं में बाजूबंद चमक रहे थे। मस्तक पर दीप्तिमान मुकुट प्रकाशित हो रहा था। उसने हार पहन रखे थे। उसकी पगड़ी में तलवार बंधी थी। उसका शरीर हाथी के समान था। वह गदा, भुसुंडी, मूसल, हल, धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न था। अग्नि के समान तेजस्वी पूर्वोक्त रथ के द्वारा उस समय पांडव सेना को खदेड़ता हुआ अलायुध युद्ध स्थल में सब और घूमकर आकाश में विद्युन्माला से प्रकाशित मेघ के समान सुशोभित हो रहा था। राजन, तब पांडव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ महाबली वीर योद्धा नरेश भी कवच ढाल से सुसज्जित हो हर्ष और उत्साह से भरकर सब ओर से उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। अगला अध्याय, भीमसेन और अलायुध का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध स्थल में भयंकर कर्म करने वाले अलायुध को आया हुआ देख सभी कौरव योद्धा बड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रकार आपके
दुर्योधन आदि पुत्रों को भी बड़ा हर्ष हुआ, मानो समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले नौकाहीन पुरुषों को जहाज मिल गया हो। वे पुरुष प्रवर कौरव अपना नया जन्म मानने लगे। उन्होंने राक्षस राज अलायुध का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उस रात्रि काल में जब कर्ण घटोत्कच का अत्यंत भयंकर दारुण युद्ध चल रहा था, उस समय न तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, न शल्य, न कृतवर्मा ही घटोत्कच का सामना कर सके। अकेला दानवीर कर्ण ही रणभूमि में उसके साथ युद्ध में डटा रहा। राजन, पांचाल योद्धान्यान राजाओं के साथ विस्मित होकर वह युद्ध देखने लगे। उसी प्रकार आपके सैनिक भी इधर उधर से उसी युद्ध का दृश्य देख रहे थे। सम्रांगण में हिडिंब कुमार घटोत्कच का वह अलौकिक कर्म देखकर घबराए हुए द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अब हमारी यह सेना नहीं बचेगी। महाराज, कर्ण के जीवन से निराश होकर आपकी सारी सेना उद्विग्न हो उठी थी। सर्वत्र हाहाकार मचा था, सबके होश उड़ गए थे। उस समय कर्ण को बड़े भारी संकट में पड़ा देख दुर्योधन ने राक्षस राज अलायुध को बुलाकर इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, वीरवर, देखो, यह सूर्यपुत्र कर्ण हिडिंब कुमार घटोत्कच के साथ जूझ रहा है। युद्ध स्थल में जहाँ तक उसके प्रयत्न से होना संभव है, वहाँ तक वह महान पराक्रम प्रकट कर रहा है। भीमसेन के पुत्र ने नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा जिन सूरवीर नरेशों को घायल करके मार डाला है, वे हाथी के गिराए हुए वृक्ष के समान यहाँ पड़े हैं। इन्हें देखो। वीर, तुम्हारी अनुमति से ही सम्रांगण में संपूर्ण राजाओं के बीच इस घटोत्कच को मैंने तुम्हारा भाग नियत किया है, अतः तुम पराक्रम करके इसे मार डालो। शत्रुसूदन, कहीं ऐसा न हो कि पापी घटोत्कच माया बल का आश्रय ले बेकर्तन कर्ण को ही नष्ट कर दे। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर भयंकर पराक्रमी महाबाहु राक्षस ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा किया। प्रभु, तब घटोत्कच ने भी कर्ण को छोड़कर अपने समीप आते हुए शत्रु को बाणों द्वारा पीड़ित करना आरंभ किया। फिर तो क्रोध में भरे हुए उन दोनों राक्षस राज के वन में भीतर हथनियों के लिए लड़ने वाले दो मतवाले हाथियों के समान घोर युद्ध होने लगा। राक्षस से छूटने पर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने भी सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा भीमसेन पर धावा किया। आते हुए कर्ण की उपेक्षा करके सम्रांगण में सिंह के चंगुल से फंसे हुए सांड की भांति घटोत्कच को अलायुध का ग्रास बनते देख योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा बाण समूह की वर्षा करते हुए अलायुध के रथ की ओर बड़े जोर से दौड़े। प्रभु, उस समय उन्हें आते देख अलायुध घटोत्कच को छोड़कर भीमसेन को ललकारा। राजन, राक्षसों का विनाश करने वाले भीमसेन ने सहसा निकट जाकर सैनिकों सहित राक्षस राज अलायुध को अपने बाणों से ढक दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश इसी प्रकार अलायुध भी कुंती कुमार भीमसेन पर शिला पर तेज किए हुए बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। आपके पुत्रों की विजय चाहने वाले वे समस्त भयंकर राक्षस हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भीमसेन पर टूट पड़े। बहुत से योद्धाओं की मार खाकर महाबली भीमसेन ने उन सबको 5-5 तीखे बाणों से घायल कर दिया। भीमसेन के बाणों की चोट खाकर वे क्रूर बुद्धि राक्षस भयंकर चित्कार करने और दसों दिशाओं में भागने लगे। भीम के द्वारा उन राक्षसों को भयभीत होते देख महाबली राक्षस अलायुध ने बड़े वेग से भीमसेन पर धावा किया और उन्हें बाणों से ढक दिया। तब भीमसेन ने सम्रांगण में तीखी धार वाले बाणों से अलायुध को छत विछत कर दिया। अलायुध ने भीमसेन के चलाए हुए कुछ बाणों को रणभूमि में काट दिया और कुछ बाणों को बड़ी शीघ्रता के साथ हाथों में पकड़ लिया। भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने राक्षस राज अलायुध को ऐसा पराक्रम करते देख उस समय उसके ऊपर वज्रपात के समान अपनी भयंकर गदा बड़े वेग से चलाई। ज्वाला से व्याप्त हुई इस गदा को वेग से आती हुई देख अलायुध ने उस पर अपनी गदा से आघात किया। फिर वह गदा भीमसेन के पास लौट आई। फिर कुंती कुमार भीमसेन ने राक्षस राज अलायुध पर बाणों की झड़ी लगा दी, परंतु उस राक्षस ने अपने तीखे बाण द्वारा उनके वे सभी बाण व्यर्थ कर दिए। उस रात में भयंकर रूपधारी संपूर्ण राक्षसों ने भी राक्षस राज अलायुध की आज्ञा से कितने ही रथों और हाथियों को नष्ट किया। उन राक्षसों से अत्यंत पीड़ित होकर पांचाल और सृंजय वंशी क्षत्रिय तथा उनके घोड़े बड़े बड़े हाथी भी शांति न पा सके।
उस महाभयंकर वर्तमान महायुद्ध को देखकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पांडुनंदन देखो, महाबाहो भीमसेन राक्षस राज अलायुध के वश में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र उन्हीं के मार्ग पर चलो, कोई दूसरा विचार मन में न लाओ। धृष्टद्युम्न शिखंडी, साथ रहने वाले युधामन्यु, उत्तम औजा था, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी एक साथ होकर कर्ण पर धावा करे। पांडुपुत्र नकुल, सहदेव और पराक्रमी सात्यकी, ये तुम्हारे आदेश से अन्य राक्षसों का वध करें। महाबाहो, तुम भी द्रोण जिसके अगुआ हैं, उस कौरव सेना को आगे बढ़ने से रोको, क्योंकि निर्व्याघ्र पांडव सेना पर महान भय आ गया है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी महारथी उनके आदेश के अनुसार रणभूमि में बैकर्तन कर्ण था उन राक्षसों का सामना करने के लिए चले गए। तदनंतर प्रतापी राक्षस राज अलायुध ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े हुए विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा भीमसेन के धनुष को काट डाला। साथ ही उस महाबली निशाचर ने युद्ध में भीमसेन को देखते देखते पैने बाणों द्वारा उनके सारथी घोड़ों को मार डाला। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथ की बैठक से नीचे उतरकर गरजते हुए भीमसेन ने उस राक्षस पर अपनी भारी भयंकर गदा दे मारी। भयानक शब्द करने वाली विशाल गदा को आती देख भयंकर राक्षस अलायुध ने अपनी गदा से उस पर आघात किया और बड़े जोर से गर्जना की। राक्षस राज अलायुध के उस भयदायक घोर कर्म को देखकर भीमसेन का हृदय हर्ष और उत्साह से भर गया और उन्होंने शीघ्र ही गदा हाथ में ले ली। फिर गदाओं के टकराने की आवाज से भूतल को अत्यंत कंपित करते हुए उन दोनों मनुष्यों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। गदा से छूटते ही वे दोनों फिर एक दूसरे से गुथे गए वज्रपात की सी आवाज करने वाले मुक्कों से एक दूसरे को मारने लगे। तत्पश्चात वर्ष में भरकर वे दोनों रथ के पहिए, जुओं, धुरों, बैठकों और अन्य उपकरणों से था जो वस्तु समीप मिल जाती उसी को लेकर एक दूसरे को चोट करने लगते। वे मदस्रावी मत वाले गजराजों के समान अपने अंगों से रुधिर की धारा बहाते हुए एक दूसरे से भिड़कर बारंबार खींचातानी करने लगे। पांडवों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब वह युद्ध देखा तब भीमसेन की रक्षा के लिए हिडिंब कुमार घटोत्कच को भेजा। अगला अध्याय दोनों सेनाओं में परस्पर घोर युद्ध, घटोत्कच के द्वारा अलायुध का वध एवं दुर्योधन का पश्चाताप। संजय कहते हैं, राजन, समरभूमि में राक्षस के चंगुल में फंसे हुए भीमसेन को निकट से देखकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से एक बात कही। महातेजस्वी महावीर घटोत्कच, देखो युद्ध स्थल में उस राक्षस ने संपूर्ण सेना के और तुम्हारे देखते देखते भीमसेन को वश में कर लिया है। महाबाहो, तुम कर्ण को छोड़कर पहले राक्षस राज अलायुध को शीघ्रतापूर्वक मार डालो, पीछे कर्ण का वध करना। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर पराक्रमी वीर घटोत्कच ने कर्ण को छोड़कर बक के भाई राक्षस राज अलायुध के साथ युद्ध आरंभ किया। भरतनंदन, उस रात्रि के समय अलायुध और हिडिंब कुमार घटोत्कच दोनों राक्षस में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध होने लगा। अलायुध के सैनिक राक्षस देखने में बड़े भयंकर शूरवीर थे। वे हाथ में धनुष लेकर बड़े वेग से आक्रमण करते, परंतु अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो अत्यंत क्रोध में भरे हुए महारथी युधान, नकुल, सहदेव ने उन सबको अपने पैने बाणों से काट डाला। राजन, किरीटधारी अर्जुन ने सम्रांगण में सबोर बाणों की वर्षा करके कौरव पक्ष के समस्त क्षत्रिय शिरोमणियों को मार भगाया। नरेश्वर कर्ण ने भी रणभूमि में धृष्टद्युम्न और शिखंडी आदि पांचाल महारथी नरेशों को दूर भगा दिया। उन सबको बाणों की मार से पीड़ित होते देख भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने युद्धस्थल में अपने बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही कर्ण पर आक्रमण किया। तत्पश्चात वे नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी भी राक्षस को मारकर वहीं आग पहुंचे जहां सूतपुत्र कर्ण था। वे तीनों योद्धा कर्ण के साथ युद्ध करने लगे और पांचाल देशीय वीरों ने द्रोणाचार्य का सामना किया। उधर क्रोध में भरे हुए अलायुध ने एक विशाल परिध के द्वारा शत्रु दमन घटोत्कच के मस्तक पर आघात किया।
उस प्रहार से भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को मूर्छा आ गई, परंतु उस महाबली और पराक्रमी वीर ने पुनः अपने आप को संभाल लिया। तदनंतर घटोत्कच ने सम्रांगण में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी 100 घंटियों से अलंकृत और स्वर्ण भूषित अपनी गदा उसके ऊपर चलाई। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस द्वारा फेंकी गई उस भारी आवाज करने वाले गदा ने हलायुध के रथ सारथी घोड़ों को चूर चूर कर दिया, जिसके घोड़े पहिए धुरे नष्ट हो गए, ध्वज और कुबर बिखर गए। उस रथ से अलायुध राक्षसी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही ऊपर को उड़ गया। उसने माया का आश्रय लेकर बहुत रक्त की वर्षा की। उस समय आकाश में भयंकर मेघों की घटा घिर आई थी और बिजली चमक रही थी। तत्पश्चात उस महासमर में वज्रपात, मेघ गर्जना के साथ विद्युत की गड़गड़ाहट तथा महान चट-चट शब्द होने लगे। राक्षस की उस विशाल माया को देखकर राक्षस जातीय हिडिंब कुमार घटोत्कच ने ऊपर उड़कर अपनी माया से उस माया को नष्ट कर दिया। अपनी माया से नष्ट हुआ देखकर मायावी अलायुध घटोत्कच पर पत्थरों की भयंकर वर्षा करने लगा, किंतु पराक्रमी घटोत्कच ने बाणों की वृष्टि करके उस भयंकर प्रस्तर वर्षा का उन दिशाओं में विध्वंस कर दिया। यह अद्भुत सा कार्य हुआ। भारत तत्पश्चात वे एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। लोहे के परिघ, शूल, गदा, मूसल, पिनाक, खड़ग, तोमर, प्रास, कंपन, तीखे नराच, भल्ल, बाण, चक्र, फरसे, लोहे की गोली, भिंदीपाल, गोशीर्ष, उलूखन, बड़ी बड़ी शाखाओं वाले उखाड़े हुए नाना प्रकार के वृक्ष, समी, पीलू, कदम्ब, चंपा, इंगूद, बेर, विकसित, कोबिदार, पलास, हरिनेद, बड़े बड़े पाकड़, बरगद, पीपल, उन सब के द्वारा उस महासमर में एक दूसरे पर चोट करने लगे। नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त विशाल पर्वत शिखर भी एक दूसरे पर आघात करने लगे। उन पर्वत शिखरों के टकराने से ऐसा शब्द होता था मानो वज्र फट रहा हो। नरेश्वर, घटोत्कच और अलायुध का वह भयंकर युद्ध वैसा ही हो रहा था जैसे पहले त्रेतायुग में वनराज बाली और सुग्रीव का हुआ था। नाना प्रकार के भयंकर आयुधों और बाणों से युद्ध करके वे दोनों राक्षस की तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। उन दोनों महाबली और विशाल काय राक्षसों ने परस्पर आक्रमण करके दोनों हाथों से दोनों के केस पकड़ लिए। नरेश्वर अत्यंत वर्षा करने वाले दो मेघों के समान उन विशाल काय राक्षसों के शरीर पसीने से तर थे। वे अपने अंगों से पसीनों के साथ खून भी बहा रहे थे। तदनंतर बड़े वेग से झपटकर हिडिंब कुमार घटोत्कच ने उस राक्षस को पकड़ लिया और उसे घुमाकर बलपूर्वक जोर से धरती पर पटक दिया। फिर उसके विशाल मस्तक को उसने काट डाला। इस प्रकार महाबली घटोत्कच ने उसके कुंडल मंडित मस्तक को काटकर उस समय बड़ी भयंकर गर्जना की। बकासुर के विशाल काय भ्राता शत्रुदमन अलायुध को मारा गया देख पांचाल और पांडव सिंहनाद करने लगे। युद्धस्थल में उस राक्षस के मारे जाने पर पांडव दल के सैनिकों ने सहस्रों नगाड़े और हजारों शंख बजाए। चारों ओर से दीपावलियों द्वारा प्रकाशित होने वाली वह रात्रि उनके लिए विजयदायिनी होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। उस समय दुर्योधन अचेत हो रहा था। महाबली घटोत्कच ने अलायुध का मस्तक दुर्योधन के सामने फेंक दिया। भारत अलायुध को मरा गया देख सेना सहित राजा दुर्योधन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। अलायुध ने अपने भारी बैरी को याद करते हुए स्वयं आकर दुर्योधन के सामने वह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में भीमसेन को मार डालूंगा। इससे राजा दुर्योधन वह मान बैठा था कि अलायुध निश्चय ही भीमसेन को मार डालेगा, और यही सोचकर उसने यह भी निश्चय कर लिया और समझ लिया कि अभी मेरे भाइयों का जीवन चिरस्थायी है। परंतु भीमसेन पुत्र घटोत्कच के द्वारा अलायुध को मारा गया देख उसने यह निश्चित रूप से मान लिया कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा पूरी होकर ही रहेगी। अगला अध्याय घटोत्कच का घोर युद्ध था। कर्ण के द्वारा चलाई हुई इंद्र प्रदत्त शक्ति से उसका वध। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है आज का चैप्टर। इसमें घटोत्कच का वध होने वाला है। संजय कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अलायुध का वध करके घटोत्कच मन ही मन प्रसन्न हुआ और वह आपकी सेना के सामने खड़ा हो नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगा। अब जैसा कि महाभारत सीरियल में दिखाया गया है, देखते हैं सीरियल में क्या दिखाया गया है
और यहाँ पर वेदव्यास के कलम से क्या लिखा गया है, दोनों में अंतर कीजिएगा। महाराज, उसकी वह भयंकर गर्जना हाथियों को कपा देने वाली थी। उसे सुनकर आपके योद्धाओं के मन में अत्यंत दारुण भय समा गया। जिस समय महाबली घटोत्कच युद्ध के साथ उलझा था, उस समय उसे उसी अवस्था में छोड़कर महाबाहो करने पांचालों पर धावा किया। उसने पूर्णतः खींचकर छोड़े हुए झुकी ही गांठ वाले 10-10 सुदृढ़ बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न और शिखंडी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उसने अच्छे अच्छे नाराचों द्वारा युधामन्यु और उत्तम औजा तथा अनेक बाणों से उदार महारथी सात्विकी को भी कंपित कर दिया। नरेश्वर वे सात्विकी आदि भी दाएं बाएं बाण चला रहे थे। उस समय उन सब के धनुष भी मंडलाकार दिखाई देते थे। उस रात्रि के समय उनकी प्रत्यंचा की टंकार तथा रथ के पहियों की घरघराहट का शब्द वर्षा काल के मेघ की गर्जना के समान भयंकर जान पड़ता था। और ये 15वें और 16वें दिन के बीच का युद्ध है जो रात्रि में लड़ा गया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मसाल जला जला कर जो है यह लड़ाई हुआ था। राजन, वह संग्राम वर्षाकालीन मेघ के समान प्रतीत होता था। प्रत्यंचा की टंकार और पहियों की घरघराहट का शब्द ही उस मेघ की गर्जना के समान था। धनुष ही विद्युत मंडल के समान प्रकाशित हो रहा था और ध्वजा का अग्रभाग ही उस मेघ का उच्चतम शिखर था तथा बाण समूहों की वृष्टि ही उसके द्वारा की जाने वाली वर्षा थी। नरेंद्र, महान पर्वत के समान शक्तिशाली एवं अविचल रहने वाले शत्रु दल संहारक सूर्यपुत्र कर्ण ने रणभूमि में उस अद्भुत बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात आपके पुत्र के हित में तत्पर रहने वाले महामनस्वी वैकर्तन कर्ण ने सम्रांगण में सोने के विचित्र पंखों से युक्त एवं वज्रपात के तुल्य भयंकर तुलना रहित तीखे बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार आरंभ किया। वैकर्तन कर्ण ने वहां शीघ्र ही किन्हीं की ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किन्हीं के शरीर के बाणों से पीड़ित करके विदीर्ण कर डाला, किन्हीं के सारथी नष्ट कर दिए, किन्हीं के घोड़े मार डाले। योद्धा लोग युद्ध में किसी तरह चैन न पाकर युधिष्ठिर की सेना में घुसने लगे। उन्हें तितर बितर और युद्ध से विमुख हुआ देख घटोत्कच को बड़ा रोष हुआ। वह सुवर्णमय रत्नों से जटित होने के कारण विचित्र शोभायुक्त उत्तम रथ पर आरूढ़ हो सिंह के समान गर्जना करने लगा और वैकर्तन कर्ण के पास जाकर उसने वज्रतुल्य बाणों द्वारा बीधने लगा। वे दोनों करनी, नाराज, सिलीमुख, नलीक, दंड, असन, वसदंत, वराह, कर्ण, विपाट सिंह था छुरपों की वर्षा करते हुए अपनी गर्जना से आकाश को गुंजायमान करने लगे। सम्रांगण में बाण धाराओं से भरा हुआ आकाश उन बाणों के स्वर्णमय पंखों की तिरछी दिशा में फैलने वाली देदीप्यमान प्रभाव से ऐसी शोभा पा रही थी मानो वह विचित्र पुष्पों वाली मनोहर मालाओं से अलंकृत हो। दोनों के ही चित्त एकाग्र थे। दोनों ही अनुपम प्रभावशाली थे। उत्तम अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उन दोनों वीर शिरोमणियों में कोई भी युद्ध में अपनी विशेषता न दिखा सका। सूर्यपुत्र कर्ण, भीम कुमार घटोत्कच का वह अत्यंत विचित्र एवं घमासान युद्ध आकाश में राहु और सूर्य के समान संग्राम सा प्रतीत होता था। उसकी कहीं तुलना नहीं थी। शस्त्रों के प्रहार से वह बड़ा भयंकर जान पड़ता था। संजय कहते हैं, राजन, महाराज धृतराष्ट्र जब अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण घटोत्कच से अपनी विशेषता न दिखा सका तब उसने एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ को घोड़े और सारथी द्वारा को नष्ट कर दिया। रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बताओ, माया युद्ध करने वाले उस राक्षस के तत्काल अदृश्य हो जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या सोचा और क्या किया? संजय कहते हैं, महाराज, राक्षस राज घटोत्कच को अदृश्य हुआ जानकर समस्त कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, माया युद्ध द्वारा युद्ध करने वाला निशाचर जब रणभूमि में स्वयं दिखाई ही नहीं देता तब कर्ण को कैसे नहीं मार डालेगा। तब शीघ्रता पूर्वक विचित्र रीति से अस्त्र युद्ध करने वाले कर्ण ने अपने बाण समूह से संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा छा गया तो भी वहां कोई प्राणी ऊपर से मरकर गिरा नहीं। सूर्यपुत्र कर्ण
जब शीघ्रतापूर्वक बाणों द्वारा समूचे आकाश को आच्छादित कर रहा था, उस समय यह नहीं दिखाई देता था कि कब अपने हाथ की अंगुलियों से तरकस को छूता है, कब बाण निकलता है, कब धनुष पर रखता है। तदनंतर हमने अंतरिक्ष में उस राक्षस द्वारा रची गई घोर दारुण भयंकर माया देखी। पहले तो वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर भयंकर लपटों के समान प्रज्वलित हो उठी। कौरवराज तत्पश्चात उसे बिजलियां प्रकट हुई, जलती हुई उल्काएं गिरने लगी, साथ ही हजारों दुंदुभियों के बजने के कारण बड़ी भयानक आवाज होने लगी। फिर उसमें सोने के पंख वाले बाण गिरने लगे। शक्ति, रिष्टि, प्रास, मूसल आदि आयुध, फरसे, तेल से साफ किए हुए खड़ग, चमचमाती हुई धार वाले तोमर, पाटिस, तेजस्वी परेद, लोहे से बंधी हुई विचित्र गदा, तीखी धार वाले सूल, सोने के पत्र से मढ़ी गई भारी गदाएं और शतघ्नियां चारों ओर प्रकट होने लगी। जहां तहां हजारों बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगी, बिजलियों सहित वज्र गिरने लगे और अग्नि के दारुण दीप्तिमान कितने ही चक्रों तथा सैकड़ों छुरों का प्रादुर्भाव होने लगा। शक्ति प्रस्तर फस्ते से खड़ग, वज्र, बिजली और मुद्दरों की गिरती हुई इस ज्वालापूर्ण विशाल वर्षा को कर्ण अपने बाण समूहों द्वारा नष्ट करने लगा। बाणों से घायल होकर गिरते हुए घोड़ों, वज्र से आहत होकर धारसाई होते हुए हाथियों तथा शिलाओं की मार खाकर गिरते हुए महारथियों का महान आर्तनाद सुनाई देने लगा। घटोत्कच के द्वारा चलाए हुए अत्यंत भयंकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से हताहत हुई दुर्योधन की सेना आर्त होकर चारों ओर घूमती और चक्कर काटती हुई दिखाई देने लगी। साधारण सैनिक विषाद की मूर्ति बनकर हाहाकार करते हुए सब ओर भाग भाग कर छिपने लगे, परंतु जो पुरुषों में श्रेष्ठ वीर थे वे आर्य पुरुषों के धर्म पर स्थित रहने के कारण उस समय भी युद्ध में विमुख नहीं हुए। राक्षस द्वारा की हुई बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों की वह अत्यंत घोर एवं भयानक वर्षा तथा अपने सैन्य समूहों का विनाश देखकर आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। नरेंद्र, अग्नि के समान जलती हुई जीव और भयंकर शब्द वाली सैकड़ों गिदड़ियों को चित्कार करते हुए तथा राक्षस समूहों को गरजते देखकर आपके सैनिक व्यथित हो गए। पर्वत समान विशाल शरीर वाले और प्रज्वलित जिह्वा के आग उगलने वाले तीखी दाढ़ों से युक्त भयानक राक्षस आत्म शक्ति लिए आकाश में पहुंचकर मेघों के समान कौरव दल पर शस्त्रों की उग्र वर्षा करने लगा। उन निशाचरों के बरसाए हुए बाण, शक्ति, शूल, गदा, उग्र प्रज्वलित परिघ, वज्र, पिनाक, बिजली, स्थग्नि, चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों के पहाड़ से रौंदे गए गौरव योद्धा मरमर कर पृथ्वी पर गिरने लगे। राजन, वे राक्षस आपके पुत्र की सेना पर लगातार शूल, भुसुंडी, पत्थरों के गोले, शतघ्नि, लोहे, पत्थरों से मढ़े गए स्थूणाकर्ण कार शस्त्र बरसाने लगे। इससे आपके सैनिकों पर बड़ा भयंकर मोह छा गया। उस समय पत्थरों की मार से आपके सूर वीरों के मस्तक कुचल गए थे, अंग भंग हो गए, उनकी आंतें बाहर निकलकर बिखर गई। उस अवस्था में वे वहां पृथ्वी पर पड़े हुए थे। घोड़ों के टुकड़े टुकड़े हो गए, हाथियों के सारे अंग कुचल गए और रथ चूर चूर हो गए। इसी प्रकार बड़ी भारी शस्त्र वर्षा करते हुए वे निशाचर इस भूतल पर भयंकर रूप धारण करके प्रकट हुए थे। घटोत्कच की माया से इनकी सृष्टि हुई थी। वे डरे हुए प्राणों की भिक्षा मांगते हुए को भी नहीं छोड़ते थे। भागते कौरवों वीरों का विनाश करने वाला वह घोर संग्राम मानो क्षत्रियों का अंत करने के लिए साक्षात काल द्वारा उपस्थित किया गया था। उसमें विद्यमान सभी कौरव योद्धा हतोत्साह निम्नांकित रूप से चीखते चिल्लाते सहसा भाग चले। कौरवों, भागो भागो, अब किसी तरह यह सेना नहीं बच सकती। पांडवों के लिए इंद्र सहित संपूर्ण देवता हमें आकर मार रहे हैं। इस प्रकार उस समर में डूबते हुए कौरव सैनिकों के लिए सूर्यपुत्र कर्ण दीप के समान आश्रयदाता बन गया। उस घमासान युद्ध के आरंभ होने पर जब कौरव सेना भागकर छिप गई और सैनिकों के विभाग लुप्त हो गए, उस समय कौरव अथवा पांडव योद्धा पहचाने नहीं जाते थे। उस मर्यादा रहित और भयंकर युद्ध में जब भगदड़ मची, उस समय भागे हुए सैनिक सारी दिशाओं को सुनी देखते थे। राजन, वहां लोगों को एकमात्र कर्ण ही उस शस्त्र वर्षा को छाती पर झेलता हुआ दिखाई दिया।
तदनंतर राक्षस की दिव्य माया के साथ युद्ध करते हुए लज्जाशील सूर्यपुत्र कर्ण ने आकाश को अपने बाणों से ढक दिया और युद्ध में वह श्रेष्ठ विरोचित दुष्कर कर्म करता हुआ भी मोह के वशीभूत नहीं हुआ। राजन, तब सिंध और बहलीक देश के योद्धा युद्ध स्थल में राक्षस की विजय देखकर भी कर्ण के मोहित न होने से भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसकी ओर भयभीत होकर देखने लगे। उसी समय घटोत्कच ने एक शतघ्नी छोड़ी जिसमें पहिए पहिए लगे हुए थे। उस शतघ्नी ने कर्ण के चारों घोड़ों को एक साथ मार डाला। उन घोड़ों के प्राण शून्य होने पर धरती पर घुटने टेक दिए, उनके दांत, नेत्र और जिभें बाहर निकल आईं। तब कर्ण उस अश्वहीन रथ से उतरकर मन को एकाग्र करके कुछ सोचने लगा। उस समय सारे कौरव सैनिक भाग रहे थे। उसके दिव्यास्त्र भी घटोत्कच की माया से नष्ट होते जा रहे थे, तो भी वह समयोचित कर्तव्य का चिंतन करता हुआ मोह में नहीं पड़ा। तत्पश्चात राक्षस की उस भयंकर माया को देखकर सभी कौरव कर्ण से इस प्रकार बोले, कर्ण, तुम आज शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो, नहीं तो ये धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव नष्ट होते जा रहे हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? आधी रात के समय देने वाले इस पापी राक्षस को मार डालो। हम में से जो भी भयानक संग्राम में छुटकारा पाएगा वही सेना सहित पांडवों के साथ युद्ध करेगा। अब दुर्योधन जो है बोल रहा है कर्ण को, इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस घोर राक्षस रूपधारी राक्षस को मार डालो। कर्ण, कहीं ऐसा न हो कि ये इंद्र के समान पराक्रमी समस्त कौरव रात्रि युद्ध में अपने योद्धाओं के साथ नष्ट हो जाएं। राजन, निशीत काल में राक्षस के प्रहार से घायल होते हुए कर्ण ने अपनी सेना को भयभीत देखकर कौरवों का महान आर्तनाद सुनकर घटोत्कच पर शक्ति छोड़ने का निश्चय कर लिया। अब यहाँ पे महाभारत में दिखाया गया है कि वो छोड़ नहीं रहा था, लेकिन दुर्योधन के कहते ही जो है वो छोड़ने के लिए रेडी हो गया। तो यह अंतर है। क्रोध में भरे हुए सिंह के समान अत्यंत अमरशील कर्ण रणभूमि में घटोत्कच द्वारा अपने अस्त्रों का प्रतिघात न सह सका। उसने उस राक्षस का वध करने की इच्छा से श्रेष्ठ एवं असह्य वैजयंती नामक शक्ति को हाथ में लिया। राजन, जिसे उसने युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए कितने ही वर्षों से सत्कार पूर्वक रख छोड़ा था, जिस श्रेष्ठ शक्ति को इंद्र ने सूर्यपुत्र कर्ण के हाथ में उसके दोनों कुंडलों के बदले में दिया था, जो सबको चाट जाने के लिए उद्यत हुई यमराज के जिह्वा के समान जान पड़ती थी, तथा जो मृत्यु की सगी बहिन एवं जलती हुई उल्का के समान प्रतीत होती थी, उसी पाशों से युक्त प्रज्वलित दिव्य शक्ति को सूर्यपुत्र कर्ण ने राक्षस घटोत्कच पर चला दिया। राजन, दूसरे के शरीर को विदीर्ण कर डालने वाले उस उत्तम प्रज्वलित शक्ति को कर्ण के हाथ में देखकर भयभीत हुआ राक्षस घटोत्कच अपने शरीर को विंध्य पर्वत के समान विशाल बनाकर भागा। नरेंद्र, कर्ण के हाथ में उस शक्ति को देख आकाश के प्राणी भय से कोलाहल करने लगे। राजन, उस समय भयंकर आंधी चलने लगी और घोर गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर वज्रपात हुआ। वह प्रज्वलित शक्ति राक्षस घटोत्कच की उस माया को भस्म करके उसके वक्षस्थल को गहराई तक चीरकर रात्रि के समय प्रकाशित हुई ऊपर को चली गई और नक्षत्रों में जाकर विलीन हो गई, क्योंकि इंद्र ने यही वरदान दिया था कि कर्ण, इसका प्रयोग सिर्फ एक बार कर सकते हो। तो वह शक्ति घटोत्कच का संहार करके इंद्र के पास वापस चली गई। घटोत्कच का शरीर पहले से ही दिव्य नाग, मनुष्य और राक्षस संबंधी नाना प्रकार के अस्त्र द्वारा छिन्न भिन्न हो गया था। वह विविध प्रकार के भयंकर आर्तनाद करता हुआ इंद्र शक्ति के प्रभाव से अपने प्यारे प्राण से वंचित हो गया। राजन, मरते समय उसने शत्रुओं का संहार करने के लिए वह दूसरा विचित्र एवं आश्चर्ययुक्त कर्म किया। यद्यपि शक्ति के प्रहार से उसके मर्मस्थल विदीर्ण हो चुके थे, तो भी वह अपना शरीर बढ़ाकर पर्वत और मेघ के समान लंबा चौड़ा होने लगा।
अब महाभारत में दिखाया गया है कि उसको कृष्ण ने कहा कि गिरो, किस पे? कौरव सेना पर गिरो। अभी देखते हैं आगे। इस प्रकार विशाल रूप धारण करके विदीर्ण शरीर वाला राक्षस राज घटोत्कच नीचे सिर करके प्राण शून्य हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसका अंग अंग अकड़ गया था और जीभ बाहर निकल आई थी। महाराज, भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन पुत्र घटोत्कच अपना वह भीषण रूप बनाकर नीचे गिरा। इस प्रकार मरकर भी उसने अपने भयंकर शरीर से आपकी सेना के एक भाग को कुचलकर मार डाला। तो यहाँ पर उसको कोई निर्देश नहीं मिला था, वह स्वयं ही डिसीजन लेकर कौरव सेना के ऊपर गिरा। तो महाभारत में झूठ दिखाया गया। पांडवों का प्रिय करने वाले उस राक्षस ने प्राण शून्य हो जाने पर भी अपने बढ़ते हुए अत्यंत विशाल शरीर से गिरकर आपकी एक अच्छानी सेना को नष्ट कर दिया। मतलब एक अच्छानी सेना में 2 लाख से ज्यादा जो है हाथी, घोड़े, सैनिक सब मिलाकर होते हैं। 2-2.25 लाख को वो गिर कर मार दिया। दुर्योधन के पास 11 अच्छौनी थी, उसमें से एक अच्छौनी उसने अपने शरीर को गिरा कर मार दिया। जाते जाते भी कल्याण कर गया। तदनंतर सिंहनादों के साथ साथ भेरी, शंख, नगाड़े, अनक आदि बजने लगे। माया भस्म हुई, राक्षस मारा गया। यह देखकर हर्ष में भरे हुए कौरव सैनिक जोर जोर से गर्जना करने लगे। तत्पश्चात जैसे वृत्रासुर का वध होने पर देवताओं ने इंद्र का सत्कार किया, उसी प्रकार कौरवों से पूजित होते हुए कर्ण ने अपने पुत्र के रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष के साथ अपनी उस सेना में प्रवेश किया। अगला अध्याय घटोत्कच के वध से पांडवों का शोक तथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता और उसका कारण। अब यहाँ भी महाभारत में दिखाया गया है कि कृष्ण हंस रहे थे तो वह बड़ा बुरा लगा था भीमसेन को। तो देखते हैं क्या बात है। संजय कहते हैं, राजन, जैसे पर्वत ढह गया हो उसी प्रकार हिडिंब कुमार घटोत्कच को मारा गया देख समस्त पांडवों के नेत्र में आंसू भर आए। परंतु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष से मग्न होकर सिंहनाद करने लगे। उन्होंने अर्जुन को छाती से लगा लिया। वे बड़े जोर से गर्जना करके घोड़ों की रास रोक कर हवा के हिलाए हुए वृक्ष के समान हर्ष से झूमकर नाचने लगे। अब भगवान नाच रहे हैं। तत्पश्चात पुनः अर्जुन को हृदय से लगाकर बारंबार उसकी पीठ ठोककर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजन, भगवान श्री कृष्ण के मन में अधिक प्रसन्नता हुई जानकर महाबली अर्जुन कुछ अप्रसन्न से होकर बोले। अर्जुन को बुरा लगा कि भगवान क्यों हंस रहे हैं, वह तो हम लोगों का जो है पुत्र था, वो मारा गया, इसमें जो है प्रसन्नता की क्या बात है। मधुसूदन, हिडिंब कुमार, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, मधुसूदन, हिडिंब कुमार, घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको यह बेमौके अधिक हर्ष हो रहा है। घटोत्कच को मारा गया देख हमारी सेनाएं यहाँ युद्ध से विमुख होकर भागी जा रही हैं। हिडिंब कुमार के धराशायी होने से हम लोग भी उद्विग्न हैं, परंतु जनार्दन, आपको जो इतनी खुशी हो रही है इसका कोई छोटा मोटा कारण तो होगा नहीं। वहीं मैं आपसे पूछता हूं, सत्य वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभो, आप इसका मुझे यथार्थ कारण बताइए। अब महाभारत में दिखाया गया था कि भीमसेन ने यह बात पूछा, लेकिन वास्तव में अर्जुन ने प्रश्न किया था। तब भगवान बोलते हैं, तब देखा जाए, अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं, शत्रुदमन, यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे अवश्य बताएं। मधुसूदन, आपके इस साहस प्रदर्शन से आज हमारा धैर्य छूट रहा है, अतः आप इसका कारण अवश्य बतावें। जनार्दन, जैसे समुद्र का सूखना और मेरु पर्वत का विचलित होना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार मैं आपके इस हर्ष प्रकाशन रूपी कर्म को आश्चर्यजनक मानता हूं। तब भगवान वासुदेव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
धनंजय, आज वास्तव में मुझे बड़ा हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका क्या कारण है, तुम मुझसे सुनो। मेरे मन को तत्काल अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाला वह उत्तम कारण इस प्रकार है। महातेजस्वी धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र ही मरा हुआ समझो। इस संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो युद्ध स्थल में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने खड़ा हो सके। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया। सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीने जा गए तथा सौभाग्य से ही उसकी वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथों से निकल गई। यदि कर्ण कवच कुंडल से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, जलेश्वर, वरुण, यमराज भी रणभूमि में कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर एक साथ जाते तो भी सम्रांगण में कवच कुंडलों से युक्त नरश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कर्ण के दोनों कुंडल माया से हर लिए और उसे कवच से भी वंचित कर दिया। कर्ण ने कवच तथा उन निर्मल कुंडलों को स्वयं ही अपने शरीर से कुतरकर इंद्र को दे दिया, इसलिए उसका नाम वैकर्तन हुआ। जगह जगह वैकर्तन नाम आता है। तो कवच कुंडल को अपने शरीर से काटा था। जैसे क्रोध में भरे हुए सर्प को मंत्र के तेज से स्तब्ध कर दिया जाए तथा प्रज्वलित आग की ज्वाला को बुझा दिया जाए, शक्ति से वंचित हुआ कर्ण भी आज मुझे वैसा ही प्रतीत हो रहा है। महाबाहो, जब से महात्मा इंद्र ने कर्ण को उसके दिव्य कवच और कुंडल के बदले में अपनी शक्ति दी थी, जिसे उसने घटोत्कच पर चला दिया, उस शक्ति को पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हें रणभूमि में मारा गया ही मानता था। पुरुष सिंह, आज ऐसी अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धा से नहीं मारा जा सकता। अनग मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं। कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालन तथा शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए उसे वृष धर्मात्मा कहा गया है। महाबाहो, कर्ण युद्ध में कुशल है, उसका धनुष सदा ही उठा रहता है। वन में दहाड़ने वाले सिंह के समान वह सदा गरजता है। जैसे मतवाला हाथी कितने ही उत्पत्तियों को मदरहित कर देता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान पराक्रमी महारथियों का भी घमंड चूर कर देता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष सिंह अर्जुन, तुम्हारे महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धा दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति कर्ण की ओर देख भी नहीं सकते। जैसे शरद ऋतु में निर्मल आकाश में सूर्य अपनी सहस्रों किरणें बिखेरता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध में अपने बाणों का जाल सा बिछा देता है। जैसे वर्षा काल में बरसने वाला मेघ पानी की धारा गिराता है, उसी प्रकार दिव्यास्त्र रूपी जल प्रदान करने वाला कर्ण रूपी घोर मेघ बारंबार बाण धारा की वर्षा करता है। चारों ओर बाणों की वृष्टि करके शत्रुओं के शरीर से रक्त और मांस बहाने वाले देवता भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। पांडुनंदन, कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया। इतने पर भी उसके वध का एक ही उपाय है। कोई छिद्र प्राप्त होने पर जब वह सावधान हो जाए, तुम्हारे साथ युद्ध होते समय जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धस जाए और संकट में पड़ जाए, उस समय तुम सावधान होकर मेरे संकेत पर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालना। अन्यथा जब वह युद्ध के लिए अस्त्र उठा लेगा, उस समय उस अजय वीर कर्ण को त्रिलोकी के एकमात्र सूरवीर वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे। मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदिराज शिशुपाल और निषाद जातीय महाबाहु एकलव्य, इन सब को मैंने ही तुम्हारे हित के लिए
विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। इसके सिवा हिडिंब, किरमिर और बक आदि दूसरे राक्षस राज शत्रु दल का संहार करने वाला, अलायुध और भयंकर कर्म करने वाला वेगशाली घटोत्कच भी तुम्हारे हित के लिए ही मारे और मरवाए गए हैं। तो इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के समय घटोत्कच का वध होने पर श्री कृष्ण का हर्ष विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ। तो अगला अध्याय है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को जरासंध आदि धर्मद्रोहियों के वध करने का कारण बताना। तो यह हम लोग अगले वाले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।